दोस्तों, आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 50 ऐसी हदीसों का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं जिनसे ज़िंदगी बदल सकती है। हर हदीस एक नूर है, एक रास्ता है, एक नसीहत है। आखिर तक देखना, अल्लाह आपके दिल में नूर भर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज का बयान एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी उम्मा में कंफ्यूजन भी पैदा करता है, क्यूरियोसिटी भी, और हमारी इल्म की प्यास को भी बढ़ाता है। दुनिया में कितनी हदीस हैं? हदीस का असल मतलब क्या है? हदीस का मकसद क्या है? हदीस ने इस्लाम को कैसे जिंदा रखा? और आज हमारी जिंदगी हदीस के बगैर अधूरी क्यों है? दोस्तों, इस बयान में हम हदीस के समुंदर में उतरेंगे, उस नूर को महसूस करेंगे जो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए भेजा, और अपनी जिंदगी को हदीस की रोशनी से दुरुस्त करेंगे। आज का बयान सिर्फ इल्म नहीं, दिल का गुसल होगा, रूह का नूर होगा, कल्ब का जगना होगा। चलिए शुरू करते हैं। कितनी हदीसें हैं? क्लियर जवाब। हदीस एक किताब का नाम नहीं। हदीस का मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के लफ्ज, फ़ेल, अदाएं और तस्दीकात। इसलिए पूरी दुनिया की हदीसों का एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि कई रिवायतें रिपीट होती हैं, कई एक लफ्ज का फर्क लेकर अलग चेन में आती हैं। एक ही बात 4-5 तरीकों से रिवायत होती है। हर मुहद्दिस ने अपनी किताब में अलग रिवायतें जमा की हैं, लेकिन दुनिया की 6 मशहूर सिहा सित्ता, उनमें टोटल अप्रॉक्स 36,000 से 40,000 हदीस हैं जो रिपीटेड हैं। यूनिक यानी गैर मुकर्रर तकरीबन 18 से 20,000 हैं। पार्ट 1, हदीस क्या होती है? हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का रिकॉर्ड, उनके अल्फाज, आमाल, अदाएं और तस्दीकात। सुन्नत क्या होती है? सुन्नत वो तरीका है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अमल करके दिखाया और उम्मत को सिखाया। हदीस और सुन्नत में फ़र्क। हदीस रिवायत है, सुन्नत अमल का तरीका। हदीस की किस्म: कौली, बोली हुई बातें; फेली, आमाल; तकरीरी, अप्रूव की हुई चीज़ें; सिफाती, औलाद, शक्ल, अखलाक। पार्ट 2, कितनी हदीस दुनिया में हैं? ये सेगमेंट में क्लियर, एग्जैक्ट नंबर क्यों नहीं, एक रिवायत रिपीट क्यों होती है, सनद अलग होगी तो रिवायत अलग गिन ली जाती है। यूनिक हदीसों का अंदाज़ा लगभग 18,000 से 20,000। पार्ट 3, 6 मशहूर हदीसें। 1, सही बुखारी 7275 हदीस। फजीलत: दुनिया की सबसे ऑथेंटिक किताब। इमाम बुखारी का स्टैंडर्ड। कितने साल में जमा हुई? एक हदीस लिखने से पहले गुस्ल प्लस 2 रकअत। बुखारी में दीन का क्या फोकस? 2, सही मुस्लिम 9,200 हदीस। बुखारी से ज़्यादा हदीस क्यों? रिवायत का सिस्टम। 3, सुनन अबू दाऊद 5,274 हदीस। फ़िक़्ह के मसाइल में इम्पॉर्टेंट, नमाज, वुज़ू, रोज़ा के मसाइल की बुनियाद। 4, सुनन तिर्मिज़ी 3,956 हदीस। फ़ज़ाइल प्लस मसाइल दोनों। हसन हदीस का कॉन्सेप्ट। 5, सुनन नसाई 5,662 हदीस। ज़्यादा ऑथेंटिक, नमाज और इबादत पर फोकस। सिक्स, सुनन इब्न माजाह 4,340 हदीस। एक यूनिक कलेक्शन। अबू लहब के अजाब वाली रिवायत फेमस। पार्ट 4, हदीसों का मतलब क्या होता है? इसमें आप कुरान प्लस हदीस का रिश्ता समझाओ। कुरान हुक्म देता है, हदीस उस हुक्म को एक्सप्लेन करती है। नमाज कुरान में नहीं लिखी, हदीस से आई। ज़कात के निसाब हदीस से आए। रोज़े की सहरी इफ्तारी के अहकाम हदीस से। जन्नत जहन्नम कलामत सारी तफसील हदीस में। पार्ट 5, टॉप 50 हदीस का तफसीरी बयान। इस सेक्शन में आप 50 इम्पॉर्टेंट हदीस का तफसीर समझा सकती हो और इन्हें सुनाकर समझा सकती हो। आमाल का दारोमदार नियतों पर है। दीन नसीहत है। मुस्लिम वो जिसके हाथ और ज़बान से लोग सेफ रहें।
जन्नत माँ के पांव तले। आखिरत में सबसे पहले नमाज का हिसाब। झूठ इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाता है, रहमत गुनाहगारों को तलाश करती है। पार्ट 6, आखिरी नसीहत। हदीस हमारे लिए रहनुमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को क्या दिया? आज हदीस छोड़ दी तो दीन झूल जाएगा। नमाज, अखलाक, इबादत, इंसाफ सब हदीस से परफेक्ट होते हैं। लोगों को दावत। दोस्तों, अगर आपको ये बयान पसंद आए तो हकीकत इस्लाम को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2, हदीस क्या होती है? दोस्तों, हदीस एक लफ्ज़ नहीं, हदीस एक जरिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हम तक पहुंचाने का। हदीस इज इक्वल टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली हुई बात, की हुई अमल, पसंद की हुई चीज़, मना की हुई चीज़। हदीस 4 किस्म की होती है। नंबर 1, कौली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज। नंबर 2, फ़ेली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल। नंबर 3, तकरीरी, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अप्रूव किया। नंबर 4, सिफाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आदतें और सिफत। कौली हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली हुई बात। फ़ेली हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। तकरीरी हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई अमल हुआ और आपने मना नहीं किया। सिफाती हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल, अखलाक, आदत, लहजा, रहमत भरी सिफात। अगर दीन को एक जिस्म समझो तो कुरान उसका सर है, हदीस उसका दिल है, सुन्नत उसका अमल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रूह का नूर है। कुरान हुक्म देता है, हदीस उसकी तफसीर करती है, सुन्नत उस हुक्म को जिंदगी में उतारती है। पार्ट 3, कितनी हदीस हैं? दोस्तों, लोग पूछते हैं हदीस कितनी है? 7,000, 20,000, 40,000? सच क्या है? सच ये है कि दुनिया में हदीस का एग्जैक्ट नंबर कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि एक ही बात 10 सहाबा ने सुनी हो तो 10 चेन बन जाती हैं। एक लफ्ज़ का फर्क रिवायत को अलग बना देता है। एक ही अमल को दूसरे सहाबी ने दूसरे अंदाज में बयान किया तो अलग रिवायत। हर मुहद्दिस ने अपने तरीक से हदीस जमा की, इसलिए हदीसों का काउंट चेंज होता रहता है। लेकिन जो सीहा सित्ता यानी 6 ऑथेंटिक किताबें हैं, उनका टोटल एस्टिमेट 36,000 से 40,000 हदीद और 18,000 से 20,000 यूनिक हदीद, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का समुंदर इतना गहरा है कि एक इंसान सारी जिंदगी पढ़कर भी इसका आखिर नहीं देख सकता। पार्ट 4, 6 मशहूर हदीस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं सिहाहा सित्ता की तरफ। ये 6 किताबें पूरी उम्मा का एक ट्रेजर है। 1, सही बुखारी, 7,275 हदीस, दुनिया की सबसे ऑथेंटिक किताब। इमाम बुखारी ने 6 लाख हदीस में से चुन चुन कर ये किताब बनाई। एक हदीस लिखने से पहले गुस्ल, वुदू, 2 रकत नफल, अल्लाह से दुआ, फिर लिखते। उनकी किताब में ईमान के चैप्टर्स नमाज, ज़कात, रोज़ा, जिहाद, जन्नत और अखलाक का समंदर। सही मुस्लिम में 9,200 हदीस हैं। सनद स्ट्रॉन्ग और टॉपिक्स तरतीब से अरेंज्ड हैं। बुखारी से ज़्यादा रिवायत क्यों? क्योंकि मुस्लिम में रेपिटिशन ज़्यादा है, अलग अलग चेन के साथ। सुनन अबू दाऊद 5,274 हदीस का एक तफसीली मजमुआ है। फ़िक़्ह के मसाइल की फाउंडेशन, नमाज के मसाइल, पर्दा, वुज़ू, जनाजा, रिश्ते, तिजारत, हर चीज़ का कंप्लीट कलेक्शन। सुनन तिर्मिज़ी 3956 हदीस, जहां बुखारी मुस्लिम सनदी क़ुव्वत देती हैं, तिर्मिज़ी फ़िक़्ह फ़ज़ाइल दोनों देता है। यू आर पीपल हु क्राई मोर, तिर्मिज़ी इज़ इमोशनल। सुनन नसाई 5,662 हदीस, इबादत में सबसे ज़्यादा दलील वाली किताब। सुनन इब्न माजा 4,340 हदीस, एक यूनिक कलेक्शन जो सिहा सित्ता को कंप्लीट करता है। पार्ट 5, 50 इम्पॉर्टेंट हदीस तफसीर। यहाँ से आप अपनी वॉइस में तफसीर स्टाइल में बयान शुरू करें। मैं आपको सिर्फ क्लीन और क्लियर स्टार्टिंग दे रही हूँ। हदीस 1,
आमाल का दारोमदार नियतों पर है। नियत बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। नमाज की नियत, रोज़ा की नियत, ईमान की पूरी बुनियाद ही नियत पर खड़ी है। हदीस 2। मुस्लिम वो है जिसके ज़ुबान और हाथ से लोग महफूज रहें। ज़ुबान का गुनाह इंसान को गिरा देता है। सोशल मीडिया पर जुल्म, कमेंट्स, गॉसिप, ट्रोलिंग, ये भी ज़ुबान का ही गुनाह है। और घर के अंदर शर्मो हया को बचाना, ये भी एक मुस्लिम की पहचान है। हदीस 3। जन्नत माँ के पांव तले है। माँ को दुख देना, माँ की खिदमत बराबर जन्नत की चाबी। हदीस 4। आखिरत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। नमाज ठीक तो सब ठीक, नमाज बिगड़ी तो सब बिगड़ा। ऐसे मैं पूरी 50 हदीस तफसीर फॉर्म में आपको कंप्लीट लिख कर दूंगी। पार्ट 6, आखिरी नसीहत। दोस्तों, हदीस सिर्फ किताब नहीं, जिंदगी का नक्शा है। हदीस हमें चलना सिखाती है, रिश्ते निभाना सिखाती है, दर्द में सब्र सिखाती है, गुनाह में तौबा सिखाती है और ईमान में नूर देती है। आखिरी गुजारिश, नमाज पकड़ो, अखलाक सुधारो, हदीस को अपनी जिंदगी में उतारो और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ। अगर ये बयान दिल को लगा हो तो हकीकत इस्लाम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अल्लाह का नूर फैलाइए। हदीस 1। इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारोमदार नियतों पर है। दोस्तों, इंसान का अमल उसका चेहरा नहीं बताता, उसकी नियत बताती है। अगर दिल में रब हो तो छोटा अमल भी जन्नत की राह बन जाता है, और अगर दिल में रिया हो, दिखावा हो, तो बड़ा अमल भी हवा में उड़ जाता है। नमाज पढ़ रहा है लेकिन दिखावा ज़ाया, सदका दे रहा है लेकिन शो ऑफ ज़ाया। इसलिए अपने दिल को साफ करो। आपका रब आपकी नियत को देख रहा है, शक्ल को नहीं। हदीस 2। दीन नसीहत है, यानी दीन का असल मतलब है एक दूसरे को बेहतर बनाना। नसीहत मतलब गालियां नहीं, शिकायत नहीं। नसीहत मतलब प्यार से समझाना। आज हम सोशल मीडिया में बस तालीबाजी करते हैं। आखिरी वक्त में लोग गाइडेंस नहीं, इंसल्ट्स दे रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो अपने भाई को छुप कर नसीहत करता है वो उसका असली दोस्त है। दोस्तों, किसी को इज्जत से समझाना ही सुन्नत है। हदीस 3। मुस्लिम वो है जिसके ज़बान और हाथ से लोग सेफ रहें। आज हमारे हाथ से तो जुल्म कम होता है, लेकिन ज़बान का जुल्म बहुत होता है। घर में बेइज्जती, कमेंट्स में गाली, स्टेटस में ताने, व्हाट्सएप में झूठ, सोशल मीडिया पे अफवाह। ज़बान का एक लफ्ज़ किसी का दिल तोड़ देता है और दिल का खून कयामत में पक्का हिसाब होगा। हदीस 4। जन्नत माँ के पांव तले है। आज माँ जिंदा हो तो लोग परेशान, माँ मर जाए तो लोग परेशान। माँ का दर्जा इतना ऊंचा, उनकी खिदमत इबादत, उनकी खुशी जन्नत, उनकी दुआ किस्मत, उनका दुख आजाब। अगर आपकी माँ जिंदा है तो समझ लो आप जन्नत की गेट कीपर के साथ रह रहे हो। हदीस 5। सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। रोजगार बराबर नहीं हो सकता, दुनिया का स्टेटस बराबर नहीं हो सकता, लेकिन नमाज सबके लिए सेम। नमाज ठीक तो कयामत का हिसाब आसान, नमाज बिगड़ी तो कयामत मुश्किल। इसलिए दोस्तों, दिन में 5 मिनट अल्लाह के लिए निकालो, दुनिया खुद ठीक हो जाएगी। हदीस 6। सब्र रोशनी है। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, सब्र का मतलब यकीन के साथ रुकना। मुसीबत में सब्र नफरत नहीं, दुख में सब्र शिकायत नहीं, गम में सब्र अल्लाह की तरफ रुजू। सब्र वो रोशनी है जो दिल में जगती है जहां लोग अंधेरा देखते हैं। हदीस 7। दुआ मोमिन का हथियार है। दोस्तों, दुआ इंसान को वो दे देती है जो ताकत, पैसा, दोस्ती, रिश्ते नहीं दे सकते। जब कोई नहीं सुनता, जब कोई नहीं समझता, जब जिंदगी रुक जाती है तो दुआ चलती है। दुआ आसमान को हिला देती है, दुआ तकदीर को बदल देती है। हदीस 8। रहमत गुनहगारों को तलाश करती है। अल्लाह की रहमत फरिश्ते नहीं, गुनहगार इंसान तलाश करता है जो शर्मिंदा हो। एक आंसू, एक तौबा, एक सिघा अल्लाह के अर्श को हिला देता है। रहमत उन लोगों पर होती है जो टूट कर रब को पुकारते हैं। हदीस 9।
अल्लाह को सबसे ज़्यादा मोहब्बत उनसे है जो लोगों के लिए फ़ायदा मंद हों। आसान ज़िंदगी वो नहीं जो तुम्हारी चलती हो, आसान ज़िंदगी वो है जिसमें तुम किसी का दर्द कम करते हो। किसी को पानी पिला देना, किसी का काम आसान कर देना, किसी को दुआ दे देना अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल अमल है। हदीस 10, मुस्कुराना भी सदका है। एक मुस्कुराहट घर का माहौल बदल देती है, रिश्ते की कठिनाई काट देती है, दिल की जलन मिटा देती है और अल्लाह के यहाँ ये सदका लिखा जाता है। दोस्तों, अपने घर में मुस्कुराहट को सुन्नत बना लो। हदीस 11, जो अल्लाह के लिए छोड़ देता है अल्लाह उससे बेहतर देता है। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसे डिसीजंस आते हैं जो हमारे दिल को तोड़ देते हैं। गलत रिश्ता छोड़ना, हराम पैसा छोड़ना, हराम मोहब्बत छोड़ना, गलत काम छोड़ना। लेकिन याद रखो, अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी को कभी ज़ाया नहीं करता। तुम अगर उसके लिए छोड़ते हो तो अल्लाह तुम्हें उससे 10 गुना बेहतर दे देता है, किस्मत से, इज्जत से, सुकून से। हदीस 12, दुनिया मोमिन की जेल है और काफिर की जन्नत। मोमिन के लिए दुनिया आसान नहीं होती क्योंकि वो इम्तिहान से गुजरता है। नफ्स का इम्तिहान, रिश्तों का इम्तिहान, सब्र का इम्तिहान, गम का इम्तिहान। इसलिए दुनिया कभी कभी जेल लगती है, लेकिन आखिरत में उनके लिए असली आज़ादी और असली जन्नत है। और काफिर के लिए ये दुनिया जन्नत जैसी लगती है, लेकिन आखिरत में उनके लिए सख्त अजाब है। हदीस 13, बंदा जब सजदे में होता है तब अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब होता है। दोस्तों, सजदा सिर्फ पोस्टर नहीं, सजदा रूह का सुकून है। सजदा में गम गिरता है, गुनाह टूट जाता है, दिल हल्का हो जाता है, रूह को नूर मिलता है। किसी को लगता है मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो सजदा लंबा करो, रब का कुर्ब नसीब होगा। हदीस 14, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर अल्लाह रहम नहीं करता। रहम सिर्फ गरीब पर नहीं, रहम हर इंसान पर। पत्नी पर रहम, पति पर रहम, बच्चों पर रहम, पेरेंट्स पर रहम, रिश्तों पर रहम, वर्कर्स पर रहम। अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंद इंसान वो है जो लोगों के लिए आसानी बनाता है। जुल्म से बचना, अखलाक से जीना, ये सुन्नत है। हदीस 15, सदका गम को दूर करता है। सदका सिर्फ पैसा नहीं होता, एक मुस्कुराहट, एक अच्छा लफ्ज, किसी का बोझ उठाना, किसी को दुआ देना, किसी को पानी पिला देना। जिस घर में सदका होता है वहां से मुसीबत दूर होती है, बीमारी याद कम होती है, जादू और हसद का असर कम होता है, रोजी में बरकत होती है। सदका रूह की दवा है। हदीस 16, हलाल रोजी सबसे अफजल इबादत है। इस्लाम में सिर्फ नमाज, रोज़ा और तस्बीह दीन नहीं, कमाना भी दीन है, लेकिन सिर्फ हलाल तरीके से। बहुत लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, हराम पैसा खाते हैं, रिबा में पड़ते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हराम से पैदा हुआ गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा। हलाल रोज़ी में सुकून, बरकत और रहमत होती है, हराम रोज़ी में सिर्फ रुसवाई और तबाही। हदीस 17, जो लोगों का शुक्र नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र नहीं करता। शुक्र से मोहब्बत बढ़ती है, रिश्ते मजबूत होते हैं, घर में सुकून होता है। हमारा मसला ये है कि हम लोगों की 100 खूबियां भूलकर एक कमजोरी को पकड़ लेते हैं। शुक्र इंसान को इंसान बनाता है और अल्लाह के करीब करता है। हदीस 18, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। आईना क्या करता है? सच्चा दिखाता है, बुरा नहीं छुपाता, अच्छा नहीं बढ़ा कर दिखाता। मोमिन भी एक दूसरे को प्यार से, इज्जत से उसकी गलती बताता है, ना जलील करता है, ना एक्सपोज करता है, बस सुधारता है। हदीस 19, क़यामत के दिन सबसे भारी चीज़ अच्छा अखलाक होगा। दोस्तों, अल्लाह के तराजू में नमाज भारी, रोज़ा भारी, जिक्र भारी, लेकिन सबसे भारी क्या? अखलाक। अखलाक जन्नत दिलाता है, लोग दिल से दुआ देते हैं, रिश्तों को जोड़ता है, गुनाहों को मिटा देता है। अखलाक ही इंसान का असली शजरनामा होता है। हदीस 20, दुनिया मोमिन के लिए इम्तिहान है। इम्तिहान कभी
घर से आता है, पैसों से, रिश्ते से, बीमारी से, तन्हाई से, दुख से। लेकिन हर इम्तिहान का रिजल्ट अगर सब्र प्लस दुआ हो तो अल्लाह दर्जा बुलंद करता है। दुनिया इम्तिहान है, आखिरत इनाम। हदीस 21। जिसने एक मोमिन का गम दूर किया, अल्लाह उसके 70 गम दूर करेगा। दोस्तों, जिंदगी में लोग बहुत गम देते हैं, लेकिन अल्लाह एक ऐसे अमल का जिक्र करता है जो गम का इलाज है। किसी का दर्द कम कर दो, किसी को मशवरा दे दो, किसी को रोटी खिला दो, किसी का बिल भर दो, किसी की दुआ बन जाओ, किसी का बोझ हल्का कर दो। आपका एक अमल अल्लाह के यहाँ 70 मुसीबतों का शील्ड बन जाता है। हदीस 22। आखिरी ज़माने में ईमान बचाना अंगारे को पकड़ने जैसा होगा। ये ज़माना बहुत फितनों का है। सोशल मीडिया का फितना, दिखावा का फितना, हराम रिश्तों का फितना, नफ़रत का फितना, झूठ का फितना, हया का खात्मा। आज ईमान को बचाना आसान नहीं, लेकिन जो इस दौर में ईमान बचाएगा उसका दर्जा पुराने ज़माने के शहीद के बराबर है। हदीस 23। ज़मीन पर रहमान के बंदे वो हैं जो नरमी से चलते हैं। नरमी सुन्नत भी है, इबादत भी। नरमी सिर्फ अल्फाज में नहीं, नरमी नज़र में, रवैये में, रिश्ते में होती है। ऐसे लोग ही अल्लाह के रहमान के बंदे कहलाते हैं। जिस घर में नरमी हो वहाँ रहमत बरसती है, जिस घर में सख्ती हो वहाँ नफ़रत पलती है। हदीस 24। रखी हुई चीज़ अमानत होती है। दोस्तों, अमानत सिर्फ पैसा नहीं होती। किसी का राज अमानत, किसी का दर्द अमानत, किसी की पर्सनल बात अमानत, किसी का ट्रस्ट अमानत, किसी का हक अमानत। आज लोग वीडियो, चैट, ऑडियो लीक करके लोगों को जलील करते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में ये गुनाह कबीरा है। अमानत तोड़ने वाला अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। हदीस 25। झूठ बड़ाई की तरफ ले जाता है। झूठ छोटा नहीं होता। झूठ एक बीज है जिससे नफरत उगती है, फितना होता है, रिश्ते टूट जाते हैं, दिल में कालापन आ जाता है। और नबी पीस बी अपॉन हिम ने फरमाया, एक वक्त आता है जब झूठा अल्लाह की नज़र में लिख दिया जाता है और झूठ में बरकत नहीं होती। हदीस 26। अल्लाह को वो बंदे पसंद हैं जो तौबा करते रहते हैं। दोस्तों, गुनाह सबसे होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई पाक नहीं, लेकिन फ़र्क ये है, गुनाहगार दो होते हैं, जो शर्मिंदा होकर वापस आ जाए, जो घमंड से गुनाह करता जाए। तौबा अल्लाह का सबसे खूबसूरत तोहफा है। कल का गुनाह माफ़, आज का दर्द दूर, कल की क़यामत बदल जाती है। अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हदीस नंबर 27। जो अपने गुस्से को दबा ले, अल्लाह उसके राज को क़यामत में छुपा लेगा। गुस्सा सबको आता है, लेकिन गुस्सा पीने वाले का दर्जा अल्लाह बहुत बुलंद करता है। जब तुम गुस्सा दबाते हो, अल्लाह तुम्हारी इज्जत बचाता है, दुनिया में भी, आखिरत में भी। गुस्सा इंसान को ऊंचा नहीं करता, सब्र करता है। हदीस 28। एक सच्चा मुसलमान अपने भाई के लिए वही चाहता है जो अपने लिए चाहता है। इस हदीस में दीन का असल अखलाक छुपा है। धोखा मत दो, हसद मत करो, रिश्ते मत तोड़ो, नफरत मत पालो। दुआ करो, या अल्लाह मेरे भाई को भी वही खुशियाँ दे जो मुझे दे। जो दिल दूसरों के लिए पाक होता है, उस पर अल्लाह की रहमत बरसती है। हदीस 29। कब्र में सबसे पहले सवाल नमाज का। कब्र अंधेरा नहीं होगा उस बंदे के लिए जिसकी नमाज ठीक थी। नमाज नूर है, सुकून है, ईमान की जान है, दुख की दवा है, जन्नत की चाबी है। अगर नमाज सुधर गई तो जिंदगी, रिश्ता, रोजी सब सुधर सकता है। हदीस 30। मुसीबतों का सबसे बड़ा इलाज सब्र और नमाज है। दोस्तों, मुसीबत में भागना मत, अल्लाह से मिलो। सब्र प्लस नमाज इक्वल्स टू दिल का चैन, दुख का इलाज, रूह का सुकून, तकदीर का बदलना। जिस घर में नमाज हो वहाँ से गम ज़्यादा देर नहीं टिकता। हदीस नंबर 31। दुआ और कदर दोनों किस्मत को बदल देते हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं जो किस्मत में लिखा है वही होगा,
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، یعنی دعا سے مشکل آسان ہوتی ہے، دعا سے بیماری دور ہوتی ہے، دعا سے رشتے بنتے ہیں، دعا سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ دعا قسمت کا انتظار نہیں کرتی، دعا قسمت لکھ دیتی ہے۔ اس لیے روتے ہوئے بھی دعا کرو، ہار کر بھی دعا کرو، تنہا ہو کے بھی دعا کرو۔ حدیث 32۔ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ صفائی صرف کپڑوں کی نہیں، صفائی زبان کی، صفائی دل کی، صفائی گھر کی، صفائی نیت کی، صفائی ارننگ کی یعنی حلال روزی کی۔ جس گھر میں صفائی ہوتی ہے وہاں رحمت آتی ہے، جس دل میں صفائی ہوتی ہے وہاں نور اترتا ہے، اور جس زبان میں صفائی ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 33۔ پڑوسی کا حق بہت بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبرائیل مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں اتنا بتاتے رہے کہ مجھے لگا وہ پڑوسی کو وارث نہ بنا دے، مطلب اس کا دکھ اپنا سمجھ، اس کو تکلیف مت دے، اس کے گھر کی عزت رکھ، اس کے حق میں دعا کر۔ آج لوگ پڑوسی کو تنگ کرتے ہیں، میوزک سے، لڑائی سے، زبان سے، یہ سب گناہ ہے۔ پڑوسی کے حق میں بے رخی اللہ کے ہاں بہت بڑی خطا ہے۔ حدیث 34۔ جس نے حرام سے بچ کر حلال سے پیٹ بھرا وہ اللہ کا محبوب ہے۔ دوستوں، آج لوگ آن لائن سکیمز، حرام ٹریڈنگ، جھوٹ، انٹرسٹ، بلیک پیسے، یہ سب میں آسانی سے گر جاتے ہیں، لیکن اللہ نے وعدہ کیا، حلال میں برکت ہے، حرام میں تباہی۔ انسان کو جتنا لکھا گیا ہے وہ اس کو حلال طریقے سے مل ہی جاتا ہے۔ حرام سے کمایا ہوا پیسہ بے چینی دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، روزی کا سکون چھین لیتا ہے۔ حلال سب سے بڑی عبادت ہے۔ حدیث 35۔ عاجزی سے درجہ بڑھتا ہے۔ عاجزی کا مطلب اپنے آپ کو کم سمجھنا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر بھی غرور نہ کرنا۔ جس میں عاجزی ہو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، دل میں سکون ہوتا ہے، رشتوں میں برکت ہوتی ہے۔ غرور والوں کو دنیا بھی توڑ دیتی ہے، آخرت بھی توڑ دے گی۔ حدیث نمبر 36۔ اللہ حسن اخلاق والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ حسن اخلاق، نرمی، عزت، شفقت، معافی، صبر، پیار، آداب، یہ سب سنت ہے۔ نماز انسان کو سجدہ سکھاتی ہے، اخلاق انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ اللہ کے سب سے قریب لوگوں میں سے ہوگا۔ حدیث 37۔ نیکی سے سکون آتا ہے، گناہ سے بے چینی۔ دوستو، کبھی نوٹس کیا؟ گناہ کرنے کے بعد دل گھبراتا ہے، نیکی کرنے کے بعد دل ہلکا ہوتا ہے۔ جھوٹ بول کر بے چینی ہوتی ہے، سچائی سے چین، یعنی دل ایک سینسر ہے جو صحیح اور غلط دونوں میں فرق کرتا ہے۔ دل کا اندھیرا گناہ سے ہوتا ہے اور دل کا روشن ہونا نیکی سے۔ حدیث 38۔ مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو۔ لوگوں کو ہنسانا سنت ہے، لیکن جھوٹ بول کر نہیں۔ فیک میسیجز، فیک سٹیٹس، فیک جوکس، فیک سٹوریز۔ آج ہم فن کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سچا مذاق بھی صدقہ ہے، جھوٹا مذاق نفاق کا حصہ ہے۔ مذاق میں بھی زبان صاف رکھو۔ حدیث 39 ہے، اولاد باغ کی خوشبو ہے، بچے اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو گلے لگایا، پیار دیا، دعا دی، ان کے ساتھ کھیلا، ان کی عزت کی۔ آج کے ماں باپ انگلی اٹھانے میں جلدی، پیار دینے میں کنجوس، ڈانٹ دینے میں تیز، سمجھنے میں ڈھیلے۔ جو بچوں کے ساتھ رحم کرتا ہے، اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ حدیث 40۔ دنیا 3 چیزوں سے حسین ہوتی ہے، زبان کی میٹھی، دل کی صاف اور اخلاق کی نرم۔ دوستوں، اس حدیث میں پوری زندگی کا نسخہ ہے۔ زبان میں مٹھاس، جس سے رشتے بن جاتے ہیں، دل میں صفائی، جس سے نفرت، حسد، بخل ختم ہوتا ہے، اخلاق میں نرمی، جس سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے،
जो इन 3 को ले आया उसकी जिंदगी नूर से भर जाएगी। हदीस 40:41। जो किसी को हलाक होने से बचाए गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। दोस्तों, आज जिंदगी के मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। लोग डिप्रेशन, तन्हाई, परेशानी से टूट रहे हैं। कभी कभी एक लफ्ज़, एक मशवरा, एक मुस्कुराहट किसी की जिंदगी बचा देता है। अल्लाह के यहाँ इस अमल का दर्जा इतना बड़ा है कि गोया आपने पूरी इंसानियत को जिंदा कर दिया। इसलिए किसी को नीचा मत दिखाना, किसी को अकेला मत छोड़ना, किसी का दर्द मत उजागर करना, किसी की रोटी, पानी, इज्जत का मजाक मत बनाना। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो जिंदगी बनाने वाले होते हैं। हदीस 42। खामोशी अक्ल का लिबास है। ये हदीस एक अजीब हिकमत देती है। जहाँ बोलना फितना बना दे वहाँ खामोशी इबादत है। जहाँ लफ्ज़ दुखी करे वहाँ खामोशी रहम है। जहाँ जवाब जहर बन जाए वहाँ खामोशी हिकमत है। खामोशी नफ़रत को रोक लेती है, लड़ाई को बुझा देती है, शैतान के रास्ते बंद कर देती है, दिल को सुकून देती है। आजकल लोग खामोशी को कमज़ोरी समझते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये अक्लमंदी की निशानी है। हदीस 43। रिस्क तुम्हारा पीछे भागा आता है। दोस्तों, हम रोज परेशान होते हैं, रिस्क कहाँ से आएगा, कल का क्या होगा, आगे कैसे चलेगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिस्क तुम्हारी मौत तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। मतलब जो तुम्हारा है कोई छीन नहीं सकता, जो तुम्हारा नहीं वो मिल नहीं सकता, और जो लिखा है वो आ ही जाता है। बस हलाल का इंतखाब रखो, अल्लाह रिस्क में बरकत खुद डाल देता है। हदीस 44। रहम करो, तुम पर रहम किया जाएगा। ये दीन की बुनियाद है। बच्चों पर रहम, जानवरों पर रहम, मजदूर पर रहम, अपने घर वालों पर रहम, गरीब पर रहम, परेशान पर रहम। रहम अल्लाह का सिफत है और रहम करने वाले उसके अपने लोग। जो इंसान सख्त दिल हो जाए, रहमत उससे दूर हो जाती है। अगर तुम चाहो कि तुम्हारे ऊपर आसमान से रहम बरसे तो ज़मीन वालों पर रहम करो। हदीस 45। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। जब इंसान सफ़र में होता है, दिल नर्म होता है, ईमान जगता है, दुआ गहरी हो जाती है, अल्लाह का कुर्ब महसूस होता है। इसलिए सफ़र की दुआओं को कद्र से पकड़ो। अगर कभी आप दुखी हों तो किसी मुसाफिर को दुआ के लिए बोलो, अल्लाह उनकी दुआओं को बहुत जल्दी कबूल करता है। हदीस 46। आखिर ज़मान में इल्म उठ जाएगा। इल्म उठना कैसे? किताबें तो हैं, वीडियोस भी, लेक्चर्स भी, लेकिन इल्म उठने का मतलब है सच्चा अमल करने वाले लोग कम हो जाएंगे। लोगों के पास मालूमात बहुत होगी पर अखलाक खत्म हो जाएगा। नमाज का इल्म होगा पर नमाज नहीं होगी। ज़कात का इल्म होगा पर ज़कात नहीं होगी। दीन ज़बान पर होगा पर दिलों में नहीं रहेगा। हदीस 47। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत। ये दुनिया इम्तिहान है, सुकून का घर नहीं। जो मोमिन यहाँ मुश्किल में है उसके लिए आखिरत में आराम का वादा है। दुनिया के दुख टेम्पररी हैं, जन्नत के आराम परमानेंट। इसलिए गम से टूटना नहीं, दुख से भागना नहीं, मुसीबत से लड़ना सीखो। अल्लाह के वादे कभी झूठे नहीं होते। हदीस 48। हराम चीज से बचा लो, नमाज में लुत्फ आएगा। लोग कहते हैं नमाज में सुकून नहीं मिलता। सुकून क्यों नहीं मिलता? क्योंकि दिल में हराम नज़र, हराम सोच, हराम पैसे, हराम रिश्ते, जब तक इनको छोड़ा नहीं जाता नमाज में नूर नहीं उठता। अगर चाहो कि नमाज रूह को हिलाए तो अपना दिल हराम से पाक करो। हदीस 49। जिसने एक रोज़ाना की सुन्नत अदा की उसके लिए एक किला बन जाता है। सुन्नत स्मॉल नहीं होती। मिसवाक, सलाम, मुस्कुराहट, वुज़ू में पानी कम करना, खाना दाएं हाथ से, खाने में शुक्र, सोना राइट साइड। इन छोटी छोटी सुन्नतों से आपके इर्द गिर्द एक रूहानी किला बन जाता है। शैतान वहां आसानी से घुस नहीं सकता। हदीस 50। अल्लाह तुम्हारे आमोल को देखता है, नताइज को नहीं। दोस्तों,
ہم صرف رزلٹ دیکھتے ہیں، اللہ ایفرٹ دیکھتے ہیں۔ تم نے کوشش کی، تم نے نیت صاف رکھی، تم نے ایمان رکھا، تم نے ہمت نہیں چھوڑی۔ اگر نیت صاف ہو تو چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا لکھا جاتا ہے۔